तो नमस्कार। और मैं फिर से वापस आया हूँ इंग्लैंड दौरे के। आई गेस इंग्लैंड दौरे पे एक टेस्ट मैच है, उससे पहले हमने कुछ एक वीडियो साथ करी थी। उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद आई गेस वापस आया हूँ मैं चैनल पर सक्षम के। और हमारा मुद्दा इस समय एक ही है जो इस समय गरमाया हुआ है। क्यों सक्षम? यार मुद्दा तो देखो, पहले मुझे आप ये बताएं कि आपने इतना थका हुआ क्यों शुरुआत करी? तबीयत थोड़ी सी नासाज है। और क्या? तबीयत आपकी नासाज है कि आप जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनकी नासाज है? उनकी तबीयत नासाज? अरे तबीयत भाई, तबीयत से कुटाई होने वालों की तबीयत खैर कहाँ से सही हो सकती है। हम बात कर रहे हैं जी, बताने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन टीम। क्या पाकिस्तान से में बात करने लायक है, या उनके ऊपर कुछ बात करने के लायक क्या वो है? देखिए, अब हम वीडियो बना रहे हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं। वैसे तो आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? जो इतने दिनों से चल रहा था कि जी बॉयकॉट, आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? आप मैच देखा आपने? जी नहीं, मैं सिर्फ अपने आपका काम जो मिलता जा रहा था हम बस वही कर नहीं, रहे आपने हैं। मैच तो देखा ही होगा, आपको ये तो पता होगा कि स्कोर कार्ड देखिए, आधी पूरी इंडिया को पता है। तो बस आपने मैच देखा नहीं देखा, आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? आपने किया बॉयकॉट? नहीं, मैंने तो नहीं किया। अब भाई बॉयकॉट वाले सवाल फिर वही बात आती है ना। आपने क्यों नहीं किया, मुझे ये बताएं। मैंने अपनी तरफ से जितना हुआ बॉयकॉट ही रखा है। अच्छा, आप मतलब उन लोगों में थे जो लोग ये चाहते थे कि एक तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था आपके खेलना है, लेकिन उसके बाद भी आप खुद का पैट्रियोटिज्म ये था कि मुझे नहीं देखना था उस समय और नहीं देखा। तो मतलब आप गुस्सा थे? गुस्सा, लेकिन आपको अंदर से अपने देश के साथ हर एक नागरिक खड़ा था। और इस उसमें तो बिल्कुल खड़ा था कि आप तबीयत से सूते हैं। लेकिन हम आपके साथ लेकिन क्या जिन लोगों ने नहीं देखा और जिन लोगों ने देखा, उनमें क्या पैट्रियोटिज्म की कमी है? कमी तो मैं इस बारे में मैं बात या कोई स्टेटमेंट देने वाला कोई नहीं होता। हर किसी का अपना अपना तरीका है और हर किसी को इस पर अपने अपने विचार नहीं, लेकिन दोनों पालन करने की। लेकिन जिन्होंने देखा और जिन्होंने नहीं देखा, दोनों के इमोशंस का, दोनों के विचारों का सम्मान है। दोनों के विचारों का सम्मान है। और अभी फिलहाल इस मैच, कल के मैच को तो आई गेस सबने ही देखा। नहीं, बिना हाइप सिंपल सी बात है, मैं ये मानता हूँ कि पहला मुकाबला भी सबने देखा है। बस ये था कि सोशल मीडिया पर ना कभी कभी क्या होता है, जो आप ओरिजिनल लाइफ में आप होते हो वो आप कभी सोशल मीडिया पर नहीं होते, या फिर रील और रियल लाइफ वाली जो बात होती है ना, रियलिटी में सबने देखा होगा मैच, सबको पता है कि क्या हुआ। जब सबने देखा तभी तो उनको पता था ना कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। आज वो लोग बात करते हैं ना उस मैच के ऊपर। अच्छा, वो उन लोगों ने हम कवर नहीं करेंगे के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर कितनी सारी बात कर लिए बहुत करी। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो आप क्रिकेट हम भी कर रहे हैं जी। अब ऐसा नहीं, तो हम तो कर रहे हैं। मैंने तो सिंपल सी बात कही है भाई। देखो, सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट ने आपके कह दिया कि खेलना है, अगर मेरे घर के बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बात है। अब हम सरकार की बातें साइड रख के परफॉर्मेंस पर आए। कल के मुकाबले परफॉर्मेंस तो यार देखो, सिंपल सी बात है, भारत और पाकिस्तान। आप इंग्लैंड पे नाट के वो इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान, यार देखो, वो डू एंड डाई भी नहीं होता, डू और डाई होता है। डू और डाई, वो वही डू और वो कभी कभी जो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, टंग ऑफ स्लिप जो हो जाती है, वो टंग ऑफ स्लिप होती है नहीं? तो वो है कि टंग ऑफ स्लिप मेरी भी हो गई, तो मैंने इंग्लैंड का नाम ले लिया। पाकिस्तान और इंडिया का देखो कोई ये नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, ना जंग के मैदान में ना खेल के मैदान में। लेकिन मुझे आप ये बताएं, ये किस इल्यूजन में जीते हैं, ये किस मुगालफत में जीते हैं कि ये सही है, ये जो करते हैं वो एकदम सर्वोपरि है, वो सबसे अच्छे हैं, ये दूध के धुले हुए लोग हैं, ये मतलब इनसे ऊपर ना खेल के मैदान में, ना जंग के मैदान में, ना पैसों में, ना पानी में, ना कहीं पे, मतलब इतना ऊपर ये देश है, इतना ऊपर ये देश है कि सारे लोग इनके जो नीचे हैं। ये किस मुगालफत में? जी देखिए, अगर हम बात करें जो देश कल हारा है, पाकिस्तान की टीम जो कल हारी है भाई, जब आपने जो सेलिब्रेशन देखा होगा, द फेमस गन सेलिब्रेशन टाइप जो था, उसने आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या? बंदूक की अगर आप उसको गन की तरफ पोर्ट्रे करो, नली तो आपकी तरफ है। अच्छा, उन्होंने इस तरीके से किया, नली आपकी तरफ है। तो मुझे एक बात बताए, आपको ये नहीं बैट का ग्रिप आपकी तरफ। लेकिन मुझे ये बताए, कहते हैं ना कुल्हाड़ी पर पैर देना, हाँ, लेकिन पाकिस्तान कुल्हाड़ी के ऊपर नाचता है और नाच के उसको पता है कि मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी वो नाचना पसंद कर रहा है।
वो दर्द उन्हें पसंद है। दर्द पसंद इसलिए है क्योंकि भैया अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा वो किया था, हम तो जी जा रहे हैं, अरे जी नहीं जा रहे, अरे जी जा रहे, अभी हम नहीं जा रहे। भैया फिर याद आया 140 करोड़ 150 140 से 150 करोड़ के बीच की रकम है, मुझे कौन देगा? नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, जो रकम थी, जो फाइन की रकम थी, वो सुन के उनको ये लगा कि अगर ये हमको पे करने की बारी आ गई, भाई हम तो ऐसे भी मतलब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम देंगे कहाँ से? आपको फाइन बहुत मोटा देना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा ब्रॉडकास्टर्स को जो आपके लिए हाइक क्रिएट कर कंट्री रहे की हैं। आधी जीडीपी गिर जाती, वही तो समझ लो, जीडीपी आधी गिर जाती। अभी ये लोग इधर उधर से मांग मांग के जो लोग कर रहे हैं वो, और पता नहीं ये कहाँ से मांग के देते, उनके पास होता। द पॉइंट इज, क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें ना, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों का कहीं पर भी मेल मिलाप नहीं है। पाकिस्तान का क्या हुआ है, पाकिस्तान यहाँ था, पाकिस्तान धड़ाम से ऐसा आया है। इंडिया जो यहाँ ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं आप, जो एकदम नहीं, से मैं आया। ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि यार ट्रांजिशन फेज की मैं बात करता हूँ। आज जो लोग कहते हैं ना जी, इंडिया पाकिस्तान के रिकॉर्ड उठा कर देखो, पाकिस्तान कितना आगे है, कितना आगे, कितना आगे है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो ओरिजिनल जो पहले था, शायद आज वो है ही नहीं। पाकिस्तान जो 2000, 2005, 2010 तक के भी जो था, वो आज है ही नहीं। जो किस्सा फर्स्ट मैच के बाद, जो कांड फर्स्ट मैच के बाद हुआ, उसके बाद, ठीक है, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन वो गलती से हो गया। जो पहले मैच के बाद जो किस्सा हुआ, अगर वो पुरानी पाकिस्तान की टीम होती तो मैं डरता, मैं ये कहता यार ये आएंगे अब और ये कुछ तो कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन कल जो जवाब दिए हैं अब, लेकिन आज फर्क वही है। इंडिया कल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट था। इंडिया ने ओमान वाला मैच भी कॉम्प्लिसेंट से लिया था, कल भी वो कॉम्प्लिसेंट थे, लेकिन द मोमेंट 10 ओवर बाद उनको ये लगा नहीं यार ये निकल रहा है, इन्होंने कर दिया वापस, उन्होंने कमबैक कर दिया। और वही आज भारत में और पाकिस्तान में फर्क है। कमबैक जब हुआ उसके बाद शायद से जब आपको लग रहा था जी हो सकता है पाकिस्तान मोमेंटम लेके जा रहा है जी, मोमेंटम टूट चुका था, जबकि जो कि 91 आप सिर्फ कुछ कितने आप जोड़ पाए हैं 91 पे, और पहले आपके ये थे आखिरी आपने 6 ओवर में 48 रन किए, ठीक है, ये जस्टिफाइबल नहीं था। एक वक्त पे हमें ऐसा लग रहा था 195 200 रन होगा, और 210 अगर सही में होता, 200 अगर इधर आई है, अब फ्रेम के बाहर क्यों जा रहे हैं, अब 210 अगर होते तो वो लंका लग गई थी। लेकिन फिर वही बात है, मैं मानता हूँ चेज हो जाता, मैं मानता हूँ। अब आप कहेंगे कि संजू सैमसन जी स्ट्रगल कर रहे थे, भैया अब वही बात है कि उस दिन उन्होंने जब संभालने की बात है, जब एंड में मारने की बारी आई, तिलक वर्मा ने दिखाया कि विकेट अगर वहाँ पे, क्योंकि अबू धाबी की विकेट बहुत मुश्किल थी, ये भी पता लगा हमें उससे। नहीं बिल्कुल मुश्किल, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तिलक वर्मा जब बारी आई उस विकेट पे जहाँ पर ये लोग 170 मार रहे हैं, वहाँ पे दिखाया ना कि गियर चेंज करने पर आओ तो। लेकिन आज क्या आपको ये लगता है, जो सूर्य कुमार यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि देयर इज नो राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइवलरी उनके बीच में होती है जो कुछ टक्कर दे। ये 8-0 6-7-0 जो आप ये कर रहे हो, वो मतलब कह रहे थे हारिस रऊफ उस दिन, मैं वही जो मुगालफत की मैं बात कर रहा हूँ ना यार, ये मानने की वाली बात है। अगर आप पाकिस्तानी है, मैं इंडियन हूँ, आप पाकिस्तान का साइड लेंगे, मैं इंडिया का साइड लूंगा, भले ही आप गलत है मैं गलत हूँ, फिर भी मैं अपने देश का स्टैंड लूंगा। लेकिन एक होता है कि रियलिटी चेक, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया देश में क्या चल रहा है, आप अभी भी 6-0 अच्छा 6-0 वाली बात है, वो बहुत खराब 6-0 वाली बात देखो, रफेल वाली बात है, ठीक है, आपने ये कर दिया, आप गेम को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वे में ले गए, आपने बहुत अजीब इशारे किए। नहीं तो मैं वही सेलिब्रेशंस के जो कहते हैं ना सियासत, अच्छा एक तो सियासत नहीं, सियासतगार भी आए थे कुछ, सियासत को और खेल को जो है वो एकजुट नहीं करना चाहिए, तो करता कौन है? हमारे खिलाड़ियों ने क्या किया? कभी सूर्य कुमार यादव ने, कभी रोहित शर्मा ने, कभी विराट कोहली ने, कभी MS धोनी ने, कभी सचिन तेंदुलकर ने, कभी शुभमन गिल ने, कभी अभिषेक शर्मा ने, कभी मोहम्मद शामी ने, कभी मोहम्मद सिराज ने, कभी इरफान पठान ने, कभी यूसुफ पठान ने, कभी मोहम्मद कैफ ने, कभी ये किया है? नहीं, कभी भी किया है किसी खिलाड़ी ने? लेकिन इनके खिलाड़ी देख लो, मोहम्मद रिजवान ने जो गाजा फलस्तीन के बारे में जो किया था 2023 में है, इनके फ़हीम अशरफ को देख लो, इनके शाहिद अफरीदी देख लो। अच्छा शाहिद अफरीदी का आपको किस्सा पता है? शाहिद अफरीदी ने एक NGO खोला था, हरभजन सिंह और युवराज सिंह को उन्होंने ये कहा कि जी हमारे लिए आप काम करो, और उसके बाद आप उन्हीं खिलाड़ियों की बुराई कर रहे हो। वही आप जिनके साथ जिंदगी आपने बिताई, जिनके साथ आप खेलते थे, जिनका पायन करते थे, आप उन्हीं के पीछे आप पड़ गए। तो ये कौन से मतलब ये इतने गिरे हुए लोग हैं इतने गिरे हुए लोग हैं यार, आप खेलने आए हो। और अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताए, कल हारिस रऊफ ने
जो एक्शंस किए वो कब किए? बीच ओवर्स में आई गेस जब पड़ चुकी थी फील्डिंग कर रहे थे तब? हाँ पड़ चुकी थी तब तक। अब पहले ही बॉल पे तो अभिषेक शर्मा ने छक्का मार दिया था। वो शॉट बॉल ऐसे वापस आ रही थी, ठा दीवार को रख के वापस है, मतलब ऐसे तमाचे वाली शॉटें मारी, तमाचे वाली। और ये किस मतलब इतना बुरा पिटने के बावजूद ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? आप इशारे जो कर रहे हैं बहुत खराब इशारे थे वो। और वो इशारे चलो मैं मानता हूँ कि उनकी फितरत ही वो है, पाकिस्तान वो नहीं सुधर सकता। मैंने कहा ना बैट जब आपने वो दिखाया बैट किस तरफ फेस पे था उसकी, तो मुझे ग्रिप आप देखे, ग्रिप और हैंडल किस तरफ ये तो खुद ही को मारते हैं। वही कल मैंने कहा ना, आप वो तो देखे ये बात की गहराई पे कोई क्यों नहीं गया। पाकिस्तान के बोर्ड ने क्या किया, पीसीबी बोर्ड ने क्या किया? अच्छा एक तो 3 हैट ऑन वंस हेड, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो कहावत जो भी है अंग्रेजी, ठीक है। हम भी डू एंड डाई वाले ही है, हम डू और डाई तो हमें आता नहीं, हम भी डू एंड डाई वाले ही है। तो बात ये है कि यार मोहसिन नकवी ने पहले इसमें क्या, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। अच्छा अब बात क्या होती है, यही होता है एक अच्छा पॉलिटिशियन, प्री मैच विजिट, चलो जी और जी देखो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर साहब आ गए, हमारे ये आ गए, हमारे वो आ गए। लेकिन वो अब फिर वही बात है कि एज अ वो पीसीबी चेयरमैन गए थे, एज अ आईसीसी चेयरमैन गए थे। आईसीसी तो नहीं जा सकते, एसीसी तो नहीं जा सकते। एज अ वो पीसीबी चेयरमैन गए थे, या फिर क्या कहते हैं एसीसी के रूप में गए थे। अब वो पता नहीं क्या था, या एज अ इंटीरियर मिनिस्टर गए थे, हमें नहीं पता। लेकिन अब बात वही है कि आपको जाना था ए में, आपको जाना था नागपुर, आपने पकड़ी गाड़ी दिल्ली की, और आप ये तमाशा लगा रहे हो यार मुझे नागपुर नहीं पहुंचाया। वही तो सिंपल सी बात। आपने ये कहा कि पहले मैच में एंडी प्रैक्रॉफ्ट की वजह से आप हारे हो। बकवास। एंडी प्रैक्रॉफ्ट की वजह से क्या पाकिस्तान हारा है? सिंपल सी एक बात है भाई। अब वो मैच रेफरी, कल थर्ड अंपायर, अब बस हो गया। वही कह रहा हूँ कि आपने अपने खिलाड़ियों का तो जोक बनाया हुआ है, आपने अपने क्रिकेट का, आपने अपने कंट्री का जोक बनाया हुआ है। आपने किया क्या? आपने पहले ये किया, पहले मैच में आप हार गए। अच्छा ये आपने नहीं दिखा कि स्किल्स के बेसिस पर जो है वो पाकिस्तान हारा है। दोनों मैच में स्किल के बेसिस पर पाकिस्तान हारा है। और आपने ये देखा कि भाई ये हमारी बातचीत ना हो, इस वजह से हम लोग डाल दो, चलो जी एंडी प्रैक्रॉफ्ट के ऊपर, एंडी प्रैक्रॉफ्ट हैंडशेक, एंडी प्रैक्रॉफ्ट हैंडशेक, एंडी प्रैक्रॉफ्ट। एक हफ्ते में 1000-2000 से ऊपर, मतलब कुछ लगभग 1500 के आसपास वीडियोस, शॉर्ट्स, इतना कुछ, इतने पिछले एक हफ्ते में, मतलब पिछले 8 दिनों में सबसे फेमस आदमी क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई है तो एंडी प्रैक्रॉफ्ट बने हैं, बिकॉज ऑफ वो एंडी प्रैक्रॉफ्ट जिसके क्रिकेटिंग करियर की वजह से कोई पहचानता नहीं होगा, उसको आज आपने फेमस कर दिया है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कुछ हो रहा है। और देखो सिंपल सी बात है, आपको किसी ने 2 थप्पड़ मारे थे, हैं, आपने कंप्लेन करवाई कि जी आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी, और आपने कंप्लेन करवाई कि जी वो 2 मुझे थप्पड़ मार के चला गया। वही वाले कहानी हो गई। आपने ये कहा यार हार गए, क्रिकेट के ऊपर बात करोगे तो आपका क्रिकेट भी इम्प्रूव होगा, आप वो इम्प्रूव। एंडी प्रैक्रॉफ्ट हैंडशेक, कल भी वो संजू सैमसन, अच्छा आउट था नहीं था? बिल्कुल आउट था यार, बिल्कुल आउट था। तो यार ये सारी चीजें जो है ना वो इनको समझना पड़ेगा। ये ना पाकिस्तान क्रिकेट इनको चूरन बेच रहा है, इनको ये गधा बना रहा है, सिंपल सी बात है। और इनके खिलाड़ी भी ये ऐसे ही है, ये नीचे गिरे हुए लोग हैं, ये क्या कहते हैं वो सबसे निचली जाति के जो लोग होते हैं, मतलब आप उधर ना जाएं, लोग जो है वो वैसे ही सबसे नीचे, क्रिकेट में सबसे नीचे नहीं, वो सोच में भी जो है। मैं ये समझता हूँ यार, चलो शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक एक्शन किया था ना, जो ये वाला था, है वो जो केएल राहुल का वो वाला, वहां तक के ठीक था, वाजिब था। मैं कहता हूँ वैसा होना भी चाहिए क्रिकेट में आप कर। लेकिन ये जो चीजें हुई ना, हारिस रऊफ ने जो, अच्छा हारिस रऊफ का आपको याद होगा एक और किस्सा हुआ था 24 वर्ल्ड कप के बाद, है, तो ये इन्हीं के साथ क्यों होता है? यही जोकर क्यों सामने आते हैं? ये इसलिए आता है कि भाई देखो पॉपुलैरिटी वगैरह तो चलो अपने गेम से पता नहीं इनकी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से भैया जिक्र में आ जाते हैं। आपको हज़ारों की जनता सर्च करती है, 1000 ही बोल रहा हूँ मैं, लाख करोड़ तक जा भी नहीं रहा, क्योंकि उतना ही होगा। यही है, और तो कुछ नहीं। खैर चलिए जी फिर। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्या पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है इंडिया के साथ? क्या दम है उनमें? भैया बांग्लादेश इस फॉर्म में आ रही है, उनको पहले पटको। अगर बांग्लादेश को पटक सकते हो तो आ जाओ फिर वही बात है यार, क्योंकि श्रीलंका भले ही आप देखें वो पिछला मैच, लेकिन बॉलिंग से श्रीलंका का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा, बिकॉज आप लगातार 2 चेज, आप चाहे पहले बैटिंग करवा के अफगानिस्तान ने एंड में कमबैक कर लिया, आप भले वो मुकाबला जीते, लेकिन
एंड में आपका अफगानिस्तान ने उनकी बॉलिंग के खिलाफ कमबैक कर लिया। और रही बात पिछले मैच की, आप एक चेस खा गए बांग्लादेश से। तो वही बात है, अब श्रीलंका की बॉलिंग भी, अब श्रीलंका आप देखें, बांग्लादेश कॉन्फिडेंस से आ रहा है, आप देखें। तो पाकिस्तान मतलब मुश्किल लग रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चलो खैर जी, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये पाकिस्तान, या हम भी वीडियो क्यों बना रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। हमारा तो काम है ना यार, सिंपल सी बात है, हमारा काम है। देखो मुझे ये समझता है कि खिलाड़ी मजबूर है क्योंकि उसकी नौकरी है, और नौकरी हमारी भी है क्योंकि हम वही नौकरी करते हैं। जो मैच अगर हो रहा है तो हमारा काम वो है कि कवर करना। अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे, ये हमारा, आपकी यूट्यूब के अंदर अभी इनकम का वो है नहीं भाई। आप, मैं एक सच बात बता रहा हूँ जी, ऐसी रोटी, वैसे आप पर्सनल तौर पे बताएं, ऐसी रोटी घर पे किसी को नहीं चाहिए कि ऐसा नाम लेकर आए। नहीं तो वो ऐसा नहीं है ना, मैं अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैंने मेरा देश जीता, मैंने उसके बारे में बात किया है। उनके बारे में वही कह रहा हूँ, उनके बारे में बात करके। और हम लोगों का बस वही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब बस करो। हमारा ये एशिया कप जीतने पे बस 3 देशों के बीच है, ये समझ लीजिए आप। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बस। पाकिस्तान नोवेयर। ना पाकिस्तान कभी था, ना है, 3-13 वही बात है, और ना 3 में 13 में वही बात, 13 में। क्योंकि अब वही बात है, आपको वही बात है, बांग्लादेश इस समय। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फैक्चुअल ये चीज़ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको कोई वो है जी फॉर्म, आपके पास फॉर्म अभी बॉलिंग में नहीं है। आपको पता है कि वो बांग्लादेश किसी में नहीं है यार। इंडिया यहाँ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि आप रिकॉर्ड्स देख लो, रिकॉर्ड देख लो। पाकिस्तान, इंडिया यहाँ था, इंडिया का ग्राफ ऐसा गया है, ठीक है। पाकिस्तान जो यहाँ था ना, वो धड़ाम से ऐसा आया है, और ना ये ऐसा उठ भी नहीं रहा है, वो ऐसा ही है। वो तो है जी। चलिए ठीक है, अब विदा लेते हैं आपसे। और विदा नहीं यार, इजाजत ली जाए, मुखालफत। मैं विदा ही लेता हूं। हूं। डू एंड डाई। मैं विदा करो, मैं भाई बस। डू एंड डाई। हम आपसे ये डू एंड डाई का क्या करिए आप लोग। ये डू एंड डाई का क्या किस्सा है इस वीडियो से, और अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नहीं, डू एंड डाई का क्या किस्सा है मुझे बताएं। ये अब मैं इस चीज पर ज्यादा आना नहीं चाहूंगा। वही है अगले वीडियो पे अब इस बारे में चर्चा करेंगे, अंग्रेजी के जो ये किस्सा हुआ है। अंग्रेजी में तो काम आप करते हो। अब इस चीज को लेकर वी विल टॉक अबाउट दिस आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो let's wrap up. Let's say bye and subscribe to Saksham's channel. So next match of Pakistan cricket team is do and die for them. Do and die. Do and die for them. Don't know why. चलो जी, good night. Okay, good night.